तो श्री हरिदास जी नित्य क्रिया करने के लिए जंगल में गए थे और एक व्यक्ति देख रहा था। लौट करके गया और श्री हरिदास महाप्रभु की शिकायत किया श्री चैतन्य महाप्रभु से। ये तो शौच में भी बैठ करके हरे राम 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 हरे हरे जपता है। हमने पहले ही कहा था इसको दीक्षा मत दो, पर आप माने नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बुलाया, हरिदास जी हमने सुना है कि आप शौच क्रिया में भी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करते हैं। हरिदास जी ने कहा हाँ, ये तो अपराध हो रहा है। बोले देखो, भगवान का नाम परम पवित्र है। अशुचि अवस्था में, अशुचि के काल में, अपवित्र अवस्था में वो नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। दूसरे दिन फिर वो शौच क्रिया में बैठे और जो व्यक्ति शिकायत किया था वो फिर नजर लगाया था, आज ये क्या करेंगे। तो देखा क्या, अपनी जीभ को निकाले हैं और दाहिने हाथ से पकड़े हैं, मुंह फाड़े हैं और शौच में बैठे। पुनः शिकायत किया, महाराज वो तो मुंह फाड़ करके शौच करता है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर बुलाया, मैंने सुना है आप मुंह खोल करके शौच में बैठते हैं, जीभ पकड़ के बैठते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। श्री हरिदास जी ने कहा, ये जिह्वा इतना नाम रस की रसिक बन गई है कि ये रुकती ही नहीं, ये रुकती ही नहीं। तो मैंने सोचा कि गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि अपवित्र अवस्था में नाम मत बोलना, और ये जिह्वा मान नहीं रही है, तो मैं जीभ को खींच करके पकड़ लिया था। अब कैसे बोलेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी खड़े होकर के हरिदास जी को अपने हृदय से चिपकाए और कहे, तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है, तू जिस अवस्था में रह उसी अवस्था में नाम जप, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं। हरिदास जी का जब शरीर शांत हुआ तो भक्तमाल जी में लिखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु अपनी भिक्षा मांगने में भी लज्जा करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी झोली फैला दिया नगर में। आज हमारे महाप्रभु का शरीर शांत हो गया, उनकी षोडशी करनी है, हमें भिक्षा दे दी थी। जिन चैतन्य महाप्रभु जी का स्पर्श पाने के लिए, दर्शन पाने के लिए कटक का राजा तड़प गया और उन्होंने दर्शन नहीं दिया, इस रजोगुणी को हम दर्शन नहीं देंगे। वो हरिदास को अपने हृदय से चिपका लिए। ये है अभ्यास योग।